Hello student, everyone. I teach you social study in history lesson 1 chapter name when, where and how. आज हम लोग हिस्ट्री में लेसन 1 पार्ट 1 when, where and how चैप्टर को पढ़ेंगे। when मीन्स कब, where मीन्स कहाँ, and मीन्स और, how मीन्स कैसे, मतलब कि कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे या जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। भारत का जो इतिहास है मुख्य तौर पे इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो हमारा इतिहास है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट क्या है, पीरियड 1 एंशिएंट और अर्ली पीरियड, यानी कि जो सबसे प्राचीन समय का काल था उसको एंशिएंट पीरियड बोलते हैं। उसका पीरियड अप टू 8th सेंचुरी एडी, जो यानी कि 8वीं शताब्दी के पहले था। सेंचुरी में शताब्दी। पीरियड 2 यानी कि मिडल और मिडिल पीरियड, यानी कि मध्यकालीन का समय, बीच का समय। इसका टाइम देखिए, पीरियड बिटवीन 8th सेंचुरी एडी एंड 18th सेंचुरी एडी, यानी कि 8वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक के बीच का समय। पीरियड 3 में मॉडर्न पीरियड जिसको बोलते हैं, जो आधुनिक काल या जो इस टाइम का समय होता है उसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियड। पीरियड बिटवीन 19th एंड 21st सेंचुरी एडी, जो 19वीं और 21वीं शताब्दी के मध्य का समय रहा है। अब देखिए स्टार्ट किया जाए आगे। द वर्ड मिडवल मीन्स मिडिल, जो वर्ड यानी कि जो शब्द है मिडवल का मतलब होता है मध्य, यानी कि बीच का। दिस पीरियड लाई बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड। यह जो काल है कब का है, प्राचीन काल के और जो आधुनिक काल है चल रहा है, वो दोनों के बीच के समय को क्या बोलते हैं, मिडिल पीरियड। The 8th century has been taken as the beginning of the medieval period, जो 8वीं सेंचुरी शताब्दी था वहाँ से शुरुआत होता है मध्यकालीन का समय। The medieval period has been further divided into 2 parts, और जो medieval period है हमारा यानी मध्यकालीन पीरियड है उसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे पहले जो अर्ली पीरियड फ्रॉम द 8th to 12th सेंचुरी एडी, जो सबसे पहला है उसमें 8 से लेकर 12th सेंचुरी तक का टाइम है, और उसके बाद का द लेटर फ्रॉम द 18th सेंचुरी एडी, और उसके बाद का जो टाइम शेष बचा वो 18वीं शताब्दी तक का है। उसमें इसके आगे देखिए, द पलास, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट, चोला एंड द राजपूत डोमिनेटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड। उस टाइम कौन कौन से लोग थे, पलास थे, प्रतिहारा थे, राष्ट्रकूट थे, चोला थे एंड राजपूत लोग थे इस भारत के मिडवल काल के समय। द लेटर पीरियड ऑफ मिडवल पीरियड, उसके बाद का जो लेटर मिडवल पीरियड था उस टाइम का देखिए कौन लोग भारत में राज कर रहे थे, ऑफ द तुर्क, द अफगान, द मुगल, द न्यूमरस रिलीजन किंगडम विच एरोज ड्यूरिंग द पीरियड। तो बाद कौन कौन लोग आए थे, तुर्क लोग, अफगानी लोग, मुगल लोग और बहुत से धार्मिक राजाओं को, जो इस टाइम उन लोगों का उदय हुआ, यानी कि मध्यकालीन हिस्ट्री के बीच। द राइज एंड द फॉल, और उसके साथ साथ उदय हुआ और वो
ख़त्म हुआ अब द मराठा एंड द सिख, उसी टाइम मराठा और सिख का उदय हुआ और ख़त्म हो गया। आल्सो इंक्लूडेड इन द लेटर मिडुअल पीरियड, जो लेटर मिडुअल पीरियड का टाइम था उस टाइम मराठा और सिख का भी उदय हुआ और समापन भी हो गया उसी टाइम लेटर मिडुअल पीरियड में। इन यूरोप में द मिडुअल पीरियड इज बिलीव टू हैव बिगन फ्रॉम द 5th सेंचुरी AD, और जो यूरोप के लोग थे वो लोग जो मिडुअल पीरियड का टाइम होता है वो लोग शुरुआत मानते हैं 5th सेंचुरी यानी कि 5वीं शताब्दी एंड कंटिन्यू टिल द 16th सेंचुरी। वो लोग 5वीं शताब्दी से लेके और 16th सेंचुरी तक मिडुअल पीरियड का इतिहास मानते हैं। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग, टाइम यूरोप के लोग। फिर आगे दिया है आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्ष, आफ्टर यानी कि जब डेट हुआ जो राजा हर्ष थे उनकी मृत्यु के बाद द कंट्री यानी कि जो देश था ब्रोक इनटू मेनी स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट किंगडम, जो देश था वो क्या हो गया जैसे कि छोटे छोटे भागों में क्या हो गया, टूट गया, और स्वतंत्र राज्यों में क्या हुआ धीरे धीरे वो भी बट गया या टूट गया, विखंडित हो गया। यूजली द रूलर ऑफ दिस किंगडम वेयर राजपूत हु डिड नॉट हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ ईच अदर। सामान्य तौर से जो राजा होते थे राज्यों के मुख्य रूप से कौन लोग थे? राजपूत लोग थे। हु डिड नॉट हैव फ्रेंडली, वो लोग क्या होते थे? आपस में मित्रतापूर्वक यानी कि दोस्ती के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते थे। विथ ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ उन लोग का जो संबंध था आपस में अच्छा नहीं होता था। किसका? राजपूतों का। ऑफन दे क्वेरल एमंग देमसेल्फ, यानी ऑफन मतलब प्रायः मतलब वह लोग क्या करते थे? क्वेरल यानी कि झगड़ा आपस में एक दूसरे से क्या करते थे? वो लोग राजपूत लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। टुवर्ड द एंड ऑफ 12th सेंचुरी AD, अब जो 12वीं शताब्दी के अंतिम समय का ए नंबर ऑफ मुस्लिम इन्वेंडर अटैक इंडिया, तो जो 12वीं शताब्दी जो ख़त्म हो रहा था उस समय मुस्लिम व्यापारी लोगों ने क्या किया? भारत में आक्रमण कर दिया। द राजपूत बिगेन डिसयूनाइटेड कुड नॉट रिस्टर देम। फिर दिया है मैनी इम्पोर्टेंट चेंज इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपुल टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस टाइम क्या हुआ? बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए यहाँ पर। इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक, सोशल मीन्स सामाजिक, एंड रिलीजियस मीन्स धार्मिक, लाइफ में जीवन, मतलब कि उस टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में। ऑफ द पीपुल टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस टाइम उस समय यानी कि उस काल के बीच में ये बहुत सारे बदलाव किए गए। द पावरफुल चोला किंग रूल इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो पावरफुल चोला किंग था यानी कि बहुत ही शक्तिशाली जैसे कि चोला किंग थे रूल, उन्होंने देखिए क्या किया, जैसे कि भारत के साउथ वाले यानी कि दक्षिण वाले भाग पर क्या किया, जैसे कि इसमें क्या किया, राज किया, अपना साम्राज्य किया इस पीरियड में यानी कि मध्यकालीन समय में। उसके बाद देखिए दिया है हेडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडुअल पीरियड, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है यानी क्या है, जो इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण, या जो इसकी देखिए क्या है जिससे मुख्य मेन बातें हैं किसका, मिडुअल पीरियड का, उसके बारे में देखिए हम लोग पढ़ते हैं। हल्का मिडुअल पीरियड इज रिगार्डेड टू हैव कम टू क्लोज बाय मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। जो मध्यकालीन इतिहास था कहाँ तक चला, 18वीं शताब्दी तक चला, उसके बाद क्या हो गया, वो क्लोज यानी कि बंद हो गया। व्हेन द मुगल एम्पायर हैज स्टार्टेड सेटिंग देयर फुट ऑन इंडियन सॉइल,
जब कौन लोग आ गए? मुगल एम्पायर, जब यानी कि मुगल साम्राज्य के लोग आने लगे, स्टार्ट की अपना देखिए पैर जमाना कहाँ पर? भारत की धरती पर, भारत की इंडियन सॉइल यानी कि भारत की मिट्टी पर अपना पैर जमाना शुरू की। ए फ्रेश वेव ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल चेंज स्टार्टेड स्वीपिंग द कंट्री। फिर उस टाइम क्या होने लगा? जैसे कि एक नए यानी कि ताज़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव होने लगा अपने देश में, यानी कि इंडिया में, कंट्री में अपने। इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड दैट द ट्रू इंडियन कल्चर गॉट इट्स शेप। यह वही समय था यानी कि उस टाइम में रियलिटी ये जो थी इंडियन कल्चर में देखिए क्या हुआ, जिससे कि वास्तविक बदलाव हुए उसके शेप में। नेक्स्ट फिर पढ़ना है हम लोग को, द मिडिवल हिस्ट्री वाज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ रीजन। जो मिडिवल हिस्ट्री है यानी मध्यकालीन इतिहास है उसका देखिए इम्पोर्टेंट ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजन, उसके देखिए महत्वपूर्ण देखिए कारण देखिए यहाँ पर बहुत से दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले ए दिया गया है, वी हैव मेनी authentic source the provided correct and accurate information and there is no confusion and vagueness about the chronicle of the medieval period। हम लोगों को देखिए क्या है, बहुत से अधिक ऐसे सोर्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन को, ये जो मिडिवल यानी मध्यकालीन इतिहास का जो सोर्स जिससे प्राप्त हुआ है उसके इन्फॉर्मेशन को ये सही दर्शाता है। ये किसका? मिडिवल पीरियड का। द मिडिवल बी लिखा है, द मिडिवल पीरियड इज मोर क्लोजर टू आवर प्रेजेंट स्ट्रक्चर। और जो हमारा मध्यकालीन जो क्या है समय था वो हमारे इस टाइम प्रेजेंट टाइम का जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम का, उससे क्या है बहुत क्लोजर यानी उसके बहुत ही नज़दीक है। फिर सी वाला दिया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली द इंडियन लर्निंग एंड थॉट गॉट enriched by the coming of तुर्क, अफगान एंड मुगल। ड्यूरिंग द पीरियड यानी कि इस टाइम में देखिए ओनली द इंडियन लर्निंग, इंडिया वाले क्या किए? बस केवल लर्निंग सीखे, एंड थॉट गॉट enriched by the coming of the तुर्क। उसके साथ साथ देखिए क्या हुए, जैसे कि और थॉट विचार किए, सोचे तुर्क, अफगान एंड मुगल के द्वारा। फिर डी लिखा है, composite culture of Hindu and the Muslim was evolved and the society cherished the fusion of two। उसके बाद क्या हुआ गया, जिससे कि कंपोजिट कल्चर यानी कि सम्मिलित जो हम लोग का संस्कृति हो गया, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम इन्वॉल्व द सोसाइटी में मिलकर ये दो तरीके से क्या होने लगे, जैसे कि कल्चर संस्कृति हुए। फिर उसके बाद ई वाला पार्ट दिया है, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड उर्दू आल्सो डेवलप इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए बहुत सारे लैंग्वेज जैसे हिंदी और उर्दू आल्सो डेवलपमेंट, उस टाइम देखिए क्या हुआ, जैसे डेवलपमेंट उस टाइम इंडिया में क्या हुआ, जैसे कि विकसित हुए, जैसे कि डेवलप हुआ, उनके कि विकास हुआ। एफ में दिया है, फूड एंड ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ मॉडर्न डे। क्या हुआ, जैसे कि फूड भोजन और जो कपड़े पहनने के स्टाइल हैं, तरीके हैं मॉडर्न डे में इंडिया कैन बी ट्रेस बैक टू द कंपोजिट कल्चर दैट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। इंडिया ने देखिए क्या किया, जैसे कि उस टाइम नए नए जैसे कि भोजन और मॉडर्न कल्चर की क्या हुआ, जैसे कि कपड़े के बारे में क्या किया, जैसे कि सीखा इन्वॉल्व ड्यूरिंग यानी कि मिडिवल पीरियड के बीच में। फिर दिया है जी, मैनी ऑफ आवर यानी कि कई हमारे सोशल कस्टम बिलीफ एंड ट्रेडिशन हैव देयर ओरिजिन इन द मिडिवल पीरियड। उस टाइम देखिए क्या होते हैं, जैसे कि बहुत से जैसे कि सामाजिक संस्था और देखिए क्या होगा, जैसे कि बिलीफ में विश्वास के एंड ट्रेडिशन हैव देयर ओरिजिन इन द मिडिवल पीरियड, यानी कि उस टाइम अपना वो लोग मध्यकालीन के बीच में समय में उन लोगों ने क्या किया, जैसे कि अपना जो भी चीज़ था उसको आगे बढ़ाया, अपने ट्रेडिशन को। भक्ति एंड द सूफी संत ब्रॉट हारमोनी एंड टॉलरेंस इन द सोसाइटी। भक्ति लोग और सूफी संत के लोग
क्या कि इस टाइम मिडवल टाइम के बीच टोल